यमन पर 100 से ज्यादा अधिक मिसाइलों से हमला किया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने खुद इसकी जानकारी दी है। आसमान और समंदर से दागी गई हैं ये मिसाइलें। हमला कर सभी एयरक्राफ्ट सुरक्षित अपने बेसिस पर वापस लौट गए हैं। देखिए हूतियों के इस बात को कि उन्होंने F-22 को मार गिराया, इसको लेकर भी अमेरिका की तरफ से काउंटर आ गया कि सभी एयरक्राफ्ट अपने बेसिस पर वापस लौट आए हैं। सेंट्रल कमांड की तरफ से ये जानकारी दी गई है। और इस बीच आ रही है एक और बड़ी खबर। यमन पर हमले का सबसे नया वीडियो सामने आ गया है। हूती विद्रोहियों के 12 ठिकानों पर अटैक हुए। ये देखिए, ये जंग का सबसे नया वीडियो यमन से हम आपको दिखा रहे हैं। हूती विद्रोहियों के 12 ठिकानों को बनाया गया निशाना। बैक टू बैक बड़े अटैक्स अंजाम दिए गए। युद्धपोत आइजनहावर से यमन पर हमले बोले गए। ये एक और बड़ी अपडेट इस वक्त हमारे सामने है। यमन की राजधानी सना को बनाया गया है निशाना। हूती विद्रोही जिस तरह से लगातार तमाम देशों के जहाजों को निशाना बना रहे थे लाल सागर के अंदर, उसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से ये बहुत बड़े हमले अंजाम दिए जा रहे हैं यमन के अंदर, जिससे जुड़ी तमाम ताजा तस्वीरें सबसे पहले TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। हूती पर हमले को लेकर सऊदी अरब का बयान आ गया है। यमन पर हो रहे हमले से हम चिंतित हैं, ये कहा है सऊदी अरब ने। रेड सी के हालात पर हमारी नजर है। रेड सी में सुरक्षा और स्थिरता की जरूरत है, ये कहा है सऊदी अरब ने। यानी बहुत सधा हुआ बयान सऊदी अरब की तरफ से सामने आया है। सभी पक्ष स्थिरता के लिए काम करें, ये नसीहत देता हुआ सऊदी अरब अमेरिका और ब्रिटेन के इन बड़े हमलों के बाद नजर आ रहा है। और इस बीच एक और बड़ी अपडेट आ रही है कि हूतियों पर हमले के बाद अमेरिका में प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। हमले के बाद हमले के खिलाफ व्हाइट हाउस पर प्रदर्शन किया गया। टाइम स्क्वायर पर भी हमले के बाद प्रदर्शन किया गया। गाजा पर हमले के रोकने और यमन में अलग रह रहे यानी यमन पर भी हमलों को रोकने की मांग की गई। देखिए हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे टाइम स्क्वायर और व्हाइट हाउस के बाहर ये प्रदर्शनकारी ना सिर्फ फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि स्टॉप अटैक ऑन यमन ये भी बैनर लेकर खड़े हुए हैं। तो सऊदी अरब का आपने रिएक्शन देखा, वहीं हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब, कतर और यूएई को दे दी है धमकी। यूएस यूके को एयर स्पेस देने का अंजाम खतरनाक होगा। अगर ऐसा किया तो अंजाम खतरनाक हो सकता है, ये कह रहे हैं हूती विद्रोही। इनके हौसले देखिए कितने बुलंद हैं। सऊदी अरब, कतर और यूएई के खिलाफ भी हम हमला कर देंगे, ये कहा गया है हूती विद्रोहियों की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में। और यमन पर हमले से जुड़ी एक और बड़ी एक्सक्लूसिव खबर आपको बता दें। एक वीडियो सामने आया जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका ने यमन पर जबरदस्त हमले की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। TV9 भारतवर्ष आपको सबसे पहले इस जंग से, इस एयर स्ट्राइक से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहा है और आपको तस्वीरें भी दिखा रहा है। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे रात में अमेरिका और ब्रिटेन ने लगातार इन एयर स्ट्राइक्स को अंजाम दिया। हमारे साथ हमारे तमाम बड़े एक्सपर्ट भी जुड़े हैं। संजय सोई सर, देखिए ऐसा लगता है कि अमेरिका और यूके ने बहुत लंबे समय तक इंतजार किया, रुके और फिर इस ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये ऑपरेशंस यहीं रुकेंगे? क्या आपको लगता है कि ये और आगे बढ़ने वाला है? नहीं, देखिए ऐसा है कि बात सही है कि नवंबर से हमले शुरू थे इनके। 2 दर्जन से ज़्यादा शिप्स के ऊपर उन्होंने हमला करने की कोशिश की और ये जो हमले काफ़ी पहले एक्सपेक्टेड थे, लेकिन शायद अमेरिका पूरी खबर जुटा रहा था। हालांकि खबर उनके पास रहेगी, लेकिन खबरें जुटाई एज ए सैनिक होने के नाते। साथ ही साथ वार्निंग भी दी, ईरान को भी वार्निंग दी कि अगर इस तरह से हमले जारी रहे तो इसका अंजाम बुरा होगा। लेकिन हमले रुके नहीं और अभी मंगलवार को जो काफ़ी खतरनाक हमले करने की कोशिश की, उसके बाद से इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमला करना है। अमेरिका देखा जाए तो इस इलाके में पहले भी इराक और सीरिया में ईरान सपोर्टेड बेसिस पर हमले करता रहा है जब से गाजा वार शुरू हुई है।
लेकिन यमन के ऊपर उनका पहला हमला है जो प्रोएक्टिव स्टैंड है, अभी तक ये डिफेंसिव एक्शन ले रहे थे, तो इसके द्वारा जो देखिए कि एकदम सऊदी अरेबिया थोड़ा मना कर रहा है और बाकी मिडिल ईस्ट के देशों में भी थोड़ा सा टेंशन है क्योंकि युद्ध आगे फैल सकता है। उधर ईरान की पूरी सपोर्ट है इसको और इनके पास हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा है और मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, ड्रोन्स हैं और इनकी बेसिस पर जो अमेरिका ने हमला किया है उसका ये कारण, मेन कारण एक सैनिक होने के नाते मैं ये कहूँगा कि पहले जो उनकी लड़ने की क्षमता को खत्म करने की कोशिश रही होगी कि जहाँ जहाँ उनके हथियार के डंप है, रडार स्टेशन है, बिल्कुल उनको बनाया गया है निशाना, टारगेटेड अटैक्स किए गए।